हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि क्रेडिट कार्ड लेते वक्त हर एक पर्सन को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए या फिर उन्हें पता होना चाहिए। अगर आप सबको ये 10 पॉइंट पता होंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो सारी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो अंत तक जरूर वॉच करें। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो यहाँ पर टाइमलाइन में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर आपका ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं होगा, तो उसे आप आगे पीछे करके फटाफट यहाँ पर वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलते फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड, यानी कि कोई भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखना चाहिए कि यार कितने दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड वो क्रेडिट कार्ड दे रहा है। वैसे इंडिया में 48 डेज से 50 डेज तक का ही आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, तो यहाँ पर वो आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। और इंटरेस्ट फ्री पीरियड कैसे काम करता है वो इस एग्जाम्पल से यहाँ पर क्विकली समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका स्टेटमेंट पीरियड बिगिन होता है 1 मई से, ठीक है, और यहाँ पर आपको 30 डेज का स्टेटमेंट आपका पीरियड होता है, उसके बाद ये एडिशनल आपको 25 डेज देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जांपल के लिए ओनली 55 डेज इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर ले रखा है। तो इस एग्जांपल में इन्होंने यहाँ पर बताया कि 30 डेज का आपका स्टेटमेंट पीरियड होता है और उसके बाद 25 दिन आपको एडिशनल मिलते हैं। तो मान लीजिए 1 तारीख से आपका महीना स्टार्ट होता है क्रेडिट कार्ड का, और उसके 5 दिन बाद यानी कि 5 मई को आपने कोई परचेज कर ली इस क्रेडिट कार्ड से, तो उस अमाउंट को वापस रीपेमेंट करने के लिए आपके पास कितने दिन बचेंगे? ओनली 50 डेज, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग का पीरियड है बिगिन, उसमें से 5 दिन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50 डेज ही आपको उसे रीपेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए 5 मई के बाद 25 मई को एक और परचेज कर देते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको ओनली 30 डे इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलने वाला है। और यहाँ पर 30 मई को आपका स्टेटमेंट पीरियड एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिशनल 25 डेज दिए जाते हैं, उसमें यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट है वो यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला सारे मिला के यहाँ पर आपको क्लियर करने होंगे। और यहाँ पर अगर आप नहीं करते तो लेट पेमेंट फीस यहाँ पर आपके लगने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि यार आपने कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन किया, कितने दिन आपको मिलने वाला है, और प्लस आपका क्रेडिट स्टेटमेंट बिल कौन सी डेट का होता है और कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस। यहाँ दोस्तों मार्केट में अभी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आ चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग बैंक्स बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों काफी कंपटीशन बढ़ चुका है इन बैंक्स में, इनके क्रेडिट कार्ड्स में। तो यहाँ पर कुछ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी अवेलेबल है, काफी अच्छे बेनिफिट्स उन सब में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन कोई क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं तो उसके आप फीस दे रहे हैं, तो यहाँ पर उनमें कौन कौन से बेनिफिट्स आपको चेक करने चाहिए। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई फीस देके मान लीजिए 1500 रुपए देके कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो यहाँ पर आपको उनमें वेलकम बेनिफिट्स चेकआउट करने चाहिए, यार उसमें क्या आपको वेलकम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सेकंड, यहाँ पर एनहेंस रिवॉर्ड प्रोग्राम हो गया, यानी कि मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे कुछ अच्छा खासा अमाउंट आप स्पेंड कर देते हैं, तो क्या उसमें माइलस्टोन बेनिफिट्स है या फिर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो यहाँ पर जरूर आपको चेक करना चाहिए। फोर्थ, यहाँ पर ट्रेवल बेनिफिट्स आपको चेकआउट कर लेने चाहिए। फिफ्थ, यहाँ पर दोस्तों एनुअल फीस है और रिन्यूअल फी वेवर ऑप्शन है कि नहीं है, यानी कि फर्स्ट ईयर मान लीजिए आपने 1000 रुपए देके कोई क्रेडिट कार्ड ज्वाइन किया है और नेक्स्ट ईयर भी आपको यही रिन्यूअल फीस देनी होगी, तो क्या नेक्स्ट ईयर कोई फीस वेव ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि कुछ स्पेंड बेस्ड पे कुछ वेव ऑफ ऑप्शन है कि नहीं है, वो आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। और सिक्स्थ ऑप्शन है यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की कितनी वैल्यू है वो डेफिनेटली आपको चेकआउट कर लेना चाहिए। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं वो डेफिनेटली आप जरूर चेकआउट करें। तीसरा दोस्तों, जो भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसकी क्रेडिट लिमिट आपको कितने मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे बैंक डिसाइड करता है और किस बेसिस पे डिसाइड करता है वो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं यार मेरे को कितनी लिमिट मिलेगी मेरे इस क्रेडिट कार्ड में, या फिर मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे कितनी लिमिट मिलेगी। तो दोस्तों लिमिट यहाँ पर डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी कम इनकम है तो यहाँ पर बैंक भी आपको कम ही लिमिट देगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट में कोई भी लोन वगैरह चल रहा है, कोई डेट है आपके ऊपर, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर की जाती है, तो उसे भी आपको ध्यान में रख लेना। कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हुए कोई भी डेट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि लोन वगैरह नहीं होना चाहिए आपके ऊपर।
और प्रीवियस में आपकी लेट पेमेंट वगैरह कोई भी है तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट के ऊपर। और इसके अलावा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी, आप टाइम पे रिपेमेंट करते थे, लेट पेमेंट करते थे, वो सब भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेकआउट की जाती है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस में क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन रेशियो आपका बढ़िया नहीं है तो उसके बेसिस पे भी आपकी लिमिट यहाँ पर कम कर दी जाती है। अगर आपका यूटिलाइजेशन रेशियो यानी कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा है, यानी कि मान लीजिए आपकी लिमिट, पहले कोई क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसके यहाँ पर 1 लाख रुपए लिमिट है, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक कहता है कि 10 से 30% के बीच में आपको उसे यूटिलाइज करना है, यानी कि 10,000 से 30,000 के बीच में आपको यहाँ पर पर स्टेटमेंट साइकिल में उसका अमाउंट यूज करना चाहिए, तभी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो अच्छा माना जाएगा और उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर इंप्रूव और डिक्रीज होता है। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, इन सब के बेसिस पे आपको अच्छी खासी क्रेडिट लिमिट दी जाती है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर कैश विड्रॉल लिमिट आ जाती है। कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको मस्ट चेकआउट करना चाहिए, आपकी कैश विड्रॉल लिमिट क्या है, क्या चार्जेस है। सिंपल भाषा में समझे दोस्तों तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जस्ट लाइक डेबिट कार्ड, लेकिन इसके कुछ यहाँ पर अच्छे खासे चार्जेस यहाँ पर ये बैंक वगैरह लेते हैं। काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है बैंक वालों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैश एडवांस फीस, जो भी आप अमाउंट निकालेंगे एटीएम से क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, तो उस पर यहाँ पर 2 से 5% अमाउंट, जो भी अमाउंट निकालने वाला उसका ये 2 से 5% अमाउंट इंस्टेंटली ये काट लेंगे, प्लस जो भी अमाउंट निकाला उसका उसी दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आप क्रेडिट कार्ड ले उनमें यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए कि अगर गलती से भी आपको कभी जरूरत पड़ गई तो कितना चार्जेस लगने वाला है। अगर आपने कभी निकाला है तो जल्द से जल्द रिपेमेंट कर दे, नहीं तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंथली बेसिस पे 3% ये चार्ज करते हैं, 3% से तो ज्यादा ही चार्ज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी आपको मस्ट चेकआउट करनी चाहिए। मान लीजिए रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू ही अच्छी नहीं है और आप बढ़िया ज्यादा स्पेंड कर करके रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी समझदारी वाली बात हुई। तो यहाँ पर ये बहुत सारे पॉइंट्स है, तो यहाँ पर ये चेकआउट आपको जरूर कर लेनी चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या उन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर कौन से स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो आपको जरूर चेकआउट कर लेने चाहिए। योर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स कैन हैव रिडेम्पशन फी, यहाँ पर आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करें, यहाँ इंडिया में मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में आपको रिडेम्पशन फीस देनी होती है। यानी कि मान लीजिए 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया आपने, तो आप उन्हें रिडीम करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर माइल या फिर क्रेडिट स्टेटमेंट साइकिल में आप उन्हें यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिडम्पशन फीस 100 से 150 रुपए ये क्रेडिट कार्ड रिडम्पशन फीस लगाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है कि यार इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिडम्पशन फीस यहाँ पर इन्होंने ली है या लेंगे कि नहीं लेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में तो वैसे रुपए क्रेडिट कार्ड धूम मचा रहे हैं, लेकिन आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप जरूर डिसाइड कर ले, क्योंकि इंडिया में एक ही क्रेडिट कार्ड के यहाँ पर काफी अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसका रुपए वेरिएंट मिल जाएगा, उसका वीजा वेरिएंट मिल जाएगा, उसका मास्टर कार्ड वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर कौन सा वेरिएंट आप लेना चाहते हैं, कौन से वेरिएंट में आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो मस्ट आप चेकआउट कर ले। और इंडिया में तो रुपए क्रेडिट कार्ड लेना ही अभी फायदेमंद का सौदा है। 7th पॉइंट यहाँ पर निकल के आया था मिनिमम ड्यू अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसे हम क्विकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है, यानी कि कंपनी कहती है कि मान लीजिए आपने 50,000 आपकी लिमिट थी, 50,000 आपने यूज कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ या तो पूरा अमाउंट आप पे कर दे। अगर आप पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मिनिमम अमाउंट ड्यू की ये फैसिलिटी देते हैं, यानी कि जो भी आपका क्रेडिट स्टेटमेंट बिल है उसका ओनली यहाँ पर 5% आपको अमाउंट देना है और यहाँ पर जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर कंटिन्यू इंटरेस्ट लगता रहेगा और वो इंटरेस्ट आपको हर महीने यहाँ पर पे करना होगा। और इंटरेस्ट के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट लग रहा है उसका जीएसटी भी आपको यहाँ पर प्लस देना होगा। अगर इसको आप सही से समझ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कभी भी आप मिनिमम अमाउंट पे नहीं करेंगे, फुल अमाउंट क्लियर करके ही आप निकलेंगे, नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड के डेट में फंसे रह जाएंगे। 8 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरो लायबिलिटी कवर। जी हाँ दोस्तों, वैसे इंडिया में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर जीरो लायबिलिटी कवर ही आपको देते हैं, यानी कि दोस्तों मान लीजिए बैंक की तरफ से कोई भी यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पर आप उसके लिए लायबल नहीं रहते, आपको बैंक को इंटीमेट नहीं करना होता है, बैंक ही उसके लिए लायबल रहता है। और मान लीजिए आपका पैसा भी कटा है तो बैंक ही उसको वापस से आपको देगा। और इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पार्टी ब्रीच, यानी कि बैंक के ही सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ गया और उसकी वजह से आपका पेमेंट कटा है या फिर
एक्स्ट्रा अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया तो वो यहाँ पर 3 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर बैंक को इंटीमेट करना होता है, यहाँ पर जो भी देना है या लेना है बैंक आपके अकाउंट में वो कर देता है। और अगर आपके क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी लॉस होता है, कोई भी फ्रॉड होता है तो उस दरमियान आपको बैंक को बताना होगा। बैंक उसके लिए लायबल नहीं होगा, आप उसके लिए लायबल होंगे। आप बताएंगे तभी बैंक उस पर एक्शन लेगा, वरना आपका जो भी लॉस है वो लॉस ही हो जाएगा। 9th ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ईएमआई ऑप्शन ऑन बिग परचेज। जी हाँ, कोई भी आप बड़ा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो वो क्या ईएमआई का ऑप्शन उस पर अवेलेबल है कि नहीं है, वो आपको मस्ट चेकआउट करना चाहिए। जैसे आईडीएफसी बैंक के अंदर काफी अच्छे खासे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, जो कि 2500 रुपीज तक का कोई भी आप अमाउंट एक्सपेंड करते हैं तो उसे भी आप ईएमआई की ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो काफी बड़े अमाउंट भी यहाँ पर अगर आप सेंड करेंगे तो उन्हें आप इजिली ईएमआई की ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल परसेंटेज रेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के अंदर ये आपको मस्ट चेकआउट कर लेना चाहिए कि यार एपीआर रेट क्या है, यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट क्या है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। तो इसकी हेल्प से भी यहाँ पर समझ सकते हैं जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है उससे ज्यादा एपीआर होता है, यानी कि एपीआर में एक्स्ट्रा फीस वगैरह भी इंक्लूड की जाती है, फिर यहाँ पर एपीआर निकाला जाता है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं फीस प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल डिवाइड बाय 9 नंबर ऑफ डेज ऑफ लोन टर्म, और इस हिसाब से पूरा एपीआर निकाला जाता है। तो जहां से भी आप लोन ले रहे या फिर क्रेडिट कार्ड ले तो यहाँ पर एपीआर जरूर चेकआउट कर ले कि यार एपीआर इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी जेब ही ढीली हो जाए। तो दोस्तों ये रहे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको क्रेडिट कार्ड लेते वक्त मस्ट ध्यान में रखने चाहिए। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यहाँ पर आप इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कोई भी क्रेडिट कार्ड लेता है पर्सन तो उन्हें ये चीजें मस्ट पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।